हे विघ्नेश्वर गणेश, हे विघ्नेश्वर गणेश, हे विघ्नेश्वर गणेश, इस समय कृपा करके आप भवन के द्वार से हट जाइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हम भवन के द्वार से हट जाएं? किंतु क्यों? हमारे द्वार पर रहने से क्या समस्या है? क्या अनर्थ हो जाएगा? इस समय आपके प्राण संकट में है विघ्नेश्वर। हमारे प्राण? हाँ विघ्नेश्वर, देवाधिदेव महादेव ने इंद्र आदि देवताओं को आपके समक्ष युद्ध करने का आदेश दे दिया है। कृपा करके आप भवन के द्वार से हट जाइए, आपके प्राण संकट में हैं। इसमें संकट की क्या बात है महामुनि? हमें अपने प्राण नहीं, अपनी मातेश्वरी का आदेश अधिक प्रिय है। हम अपने प्राणों की सुरक्षा के लिए अपनी मातेश्वरी के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। हे विघ्नेश्वर, आप देवाधिदेव महादेव के क्रोध को नहीं जानते। आप भवन के द्वार से हट जाइए, आपका भवन के द्वार से हटना ही उचित है। नहीं, जब तक हमें अपनी मातेश्वरी का कोई संदेश प्राप्त नहीं हो जाता, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। यदि वो हमसे युद्ध करना चाहते हैं तो आने दीजिए उन्हें। आपका देवताओं से युद्ध करना बिल्कुल उचित नहीं है, अन्यथा ये युद्ध महायुद्ध में परिवर्तित हो जाएगा। हमें महायुद्ध से भी भय नहीं है, आप निश्चिंत रहे महामुनि, उनसे युद्ध हम करेंगे। बड़ी जटिल समस्या है। आप देवताओं के समक्ष युद्ध करेंगे और हम विवश होकर देखते रहेंगे। हम जानते हैं कि आप देवताओं के समक्ष शस्त्र नहीं उठा सकते, इसलिए युद्ध केवल हम करेंगे। कोई भी हमारे बीच हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये हमारा आदेश है कि आप यहाँ से लौट जाएं। आप जैसी आपकी आज्ञा विघ्नेश्वर, जैसी आपकी आज्ञा। हम जानते हैं इंद्रदेव कि आप इस समय युद्ध के उद्देश्य से आए हैं। निश्चित ही हम युद्ध के उद्देश्य से ही आए हैं, किंतु युद्ध से पहले तुम्हें समझाना हमारा कर्तव्य है। बालक, अपना यह हट छोड़ दो और द्वार से हट जाओ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे हाथों से एक छोटे से बालक का वध हो जाए। इंद्रदेव, जब हमने देवाधिदेव महादेव को भवन में प्रवेश करने नहीं दिया, तो आपकी योग्यता ही क्या है? यदि आप हमसे युद्ध करेंगे तो अपनी मृत्यु के उत्तरदायी स्वयं आप ही होंगे। हे बालक, हमें ललकारने की चेष्टा मत करो। हमारे साथ अग्निदेव और वरुण देव जैसे शक्तिशाली देवता हैं। अग्निदेव, वरुण देव, तोड़ दो इस बालक के अभिमान को, दिखा दो अपनी शक्ति। हमारे आदेश का पालन किया जाए। जाइए, आगे बढ़िए। वायुदेव, अब आप जाइए।